नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक बात जानना चाहती है कि ईरान अमेरिका जंग कब खत्म होगी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अंदर की खबर दूं और यह कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वासघात की तैयारी कर चुके हैं और अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का ढोंग चल रहा है और पीछे से वार करने की तैयारी हो रही है। दुनिया जिसे ट्रंप की शांति वार्ता समझ रही है, वह असल में ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी खर्ग द्वीप पर हमले का ब्लूप्रिंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्टर्न मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इसकी तैयारी आज से नहीं की जा रही है, इसकी तैयारी फरवरी से की जा रही है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड और बाकी चीजें, ये सब एक तरह से ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश है। बात शांति डील की हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीठ पीछे वार करेंगे, गद्दारी करेंगे एक बार फिर से। कैसे अमेरिका इजराइल सबसे खतरनाक दांव चलने की तैयारी में है, भारी भरकम युद्धपोत महंगे हथियारों से जब ईरान टस से मस नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 82 एयरबोर्न डिवीजन को इजराइल की जमीन पर उतारा है। यह वो यूनिट है जिसका निशाना अब तक इतिहास में कभी नहीं चुका है और इस बार इस अजेय फोर्स का टारगेट एकमात्र ईरान का खार्ग द्वीप है। यह वही खार्ग द्वीप है जो ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। अमेरिका और इजराइल बहुत चुपके से प्लानिंग कर रहे हैं और वो खार्ग द्वीप को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसे होर्मुज में सिर्फ अमेरिका की चले। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं अगर खार्ग पर कब्जा हो गया तो होर्मुज भी अपना होगा, ईरान भी घुटने पर आएगा। शांति की रट तो सिर्फ एक पर्दा है, असली तैयारी ईरान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की है। बताएंगे आपको इजराइल अमेरिका के सीक्रेट मिशन के बारे में और यह भी बताएंगे इसके लिए प्लानिंग क्या की जा रही है, इजराइल में कितने अमेरिकी सैनिक अभी मौजूद हैं, वहां से क्या प्लानिंग चल रही है, खाड़ी से कौन कौन सा देश इसमें शामिल होगा या खाड़ी देश इससे खुद को अलग कर लेंगे। आज करेंगे इसी सीक्रेट ऑपरेशन पर सबसे बड़ी चर्चा और जंग के विध्वंसक होने की बात। मिडिल ईस्ट में ट्रंप दुनिया के सामने शांति का सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका जंग हार चुका है। एक हारा हुआ राष्ट्रपति अब ईरान के पीठ पर वार की तैयारी कर रहा है। जी हां, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। परमाणु समझौते और होर्मुज पर टेबल टॉक की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसके भनक ईरान को भी देर से लगी। ट्रंप ने भारी भरकम नेवी फोर्स देख ली, सबसे महंगे फाइटर जेट्स उड़ाकर देख लिए और अपने विध्वंसक युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में खड़ा करके भी देख लिया, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हां, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान गिरा नहीं। ईरान का किला फतेह नहीं कर पाए ट्रंप। और अब एक हारे हुए राष्ट्रपति के सामने और विकल्प ही क्या बचा है, इसलिए ट्रंप ने अब सबसे खतरनाक और आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया है। वो एक तरफ बातचीत और टेबल टॉक की डील करेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान पर क्या पीठ पीछे वार करने की तैयारी की जा रही है। खबर है अमेरिकी सेना की सबसे खूंखार और अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न डिवीजन इजराइल की सरजमी पर है। निशाना सीधा है, ईरान की इकोनॉमिक बोन को तोड़ दो, यानी खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लो। जल्द ही खार्ग पर एक भीषण जंग शुरू होने वाला है। यह खुलासा अमेरिका के एक जर्नलिस्ट केन क्लिपेंस्टीन ने की है। क्लिपेंस्टीन की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने 82 एयरबोर्न यूनिट के सैनिकों को इजराइल में उतारा हुआ है। 3000 सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 82 एयरबोर्न यूनिट का मकसद खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है, जो वो आईडीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर करेंगे। ईरान के अंदर तटीय इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण बनाना है। 82 एयरबोर्न डिवीजन एक क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के इलाकों में पैराशूट से उतरने के लिए ट्रेन किया जाता है। यह फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है और 18 घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।
यूएस ने मार्च में इस यूनिट को मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कही थी, लेकिन तब यह नहीं बताया गया था कि 82 एयरबोर्न डिवीजन ईरान जंग में पार्टिसिपेट करेगी। जब महंगे हथियार और गीदड़ भभकियां काम नहीं आई तो ट्रंप ने विश्वासघात की तैयारी कर ली। अमेरिकी सेना की 82 एयरबोर्न यूनिट, अमेरिका की वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो सामने वाले के घर में घुसकर आसमान से सीधे तबाही मचाने के लिए जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि इस यूनिट ने अपने किसी भी ऑपरेशन में आज तक नाकामी नहीं लिखी है। इस अजेय फोर्स को इजराइल में होल्ड पर रखा गया है। रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि यह तैनाती ईरान के खिलाफ किसी सामान्य हमले के लिए नहीं, बल्कि खार्ग द्वीप पर अचानक और बेहद आक्रामक यानी कि एम्फीबियस और एयरबोर्न ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। ट्रंप का प्लान है एक रात खार्ग को अचानक से नियंत्रण में ले लेना और ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन को पूरी तरीके से कट कर देना। अब 82 एयरबोर्न डिवीजन की खासियत भी जान लीजिए। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पैराट्रूपर्स यूनिट में से एक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना में है। किसी भी युद्ध क्षेत्र में हवाई मार्ग से तेजी से उतारा जा सकता है। इसे अमेरिकी सेना की रैपिड रिस्पांस फोर्स भी मानी जाती है। युद्ध में 18 घंटे के अंदर कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, महज 18 घंटे। इसके सैनिक पैराशूट जंप, एयरबोर्न ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। विश्व युद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान तक का युद्धों में शामिल हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ाई और दुश्मन के पीछे उतरने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा आक्रामक और एक्टिव यूनिट्स में ये काउंट होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि खार्ग द्वीप को ही डोनाल्ड ट्रंप कब्जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर तेहरान पर पीठ पीछे वार की तैयारी क्यों है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी इस द्वीप की खासियत और इस द्वीप पर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है। खार्ग द्वीप ईरान का एक जमीन का टुकड़ा या आइलैंड नहीं है, यहां ईरान की सांसें चलती हैं। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी खार्ग द्वीप के टर्मिनल से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अगर खार्ग द्वीप पर कब्जा हो गया तो ईरान के तेल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर एक झटके में टूट जाएगी। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि ईरान को सीधी जंग में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने ईरान को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। शांति वार्ता का जो ड्रामा चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं उसे ध्यान भटकाना और दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाने की एक रणनीति के तौर पर देखता हूं। यह एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती कितनी है जिस पर ईरान अब तक भारी पड़ा है। लगभग 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 20,000 नेवी मरीन कमांडोज समुद्र में युद्धपोत पर तैनात हैं। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 से 3,000 स्पेशल एलीट कमांडोज को तैनात किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों की तैनाती इस इलाके में की गई। ट्रंप इतनी भारी भरकम सेना विध्वंसक हथियार से अब तक ईरान को उसके इरादे से हिला तो नहीं पाए, जिसके बाद अब 82 एयरबोर्न यूनिट की बात की जा रही है। लेकिन ट्रंप शायद इतिहास भूल रहे हैं। ईरान कोई वेनेजुएला, वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान की IRGC और उसकी नौसेना फारस की खाड़ी के चप्पे चप्पे इलाके से वाकिफ है। तेहरान से चेतावनी भी आ चुकी है। अगर अमेरिकी बूट्स ने खार्ग द्वीप या ईरान की संप्रभुता को छूने की कोशिश की तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा ताबूत बनेगी। ईरान ने अपने सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स सब तान रखे हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ। और बीते 24 घंटे में आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा है। बहरीन, जॉर्डन में अमेरिका के 22 सैन्य बेसिस पर ईरान टूट पड़ा। अगर खार्ग में 82 एयरबोर्न यूनिट कदम रखती है तो ईरान पूरी खाड़ी को बारूद की ढेर में तब्दील कर देगा। अब खार्ग द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है यह हमने आपको बता दिया। 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप पर कई बार हमले हुए थे और तब इस द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने यहां पर मिसाइलें तैनात की, ईरान ने यहां पर सैन्य बेसेस बनाए, ईरान ने यहां पर कई यूनिट्स तैनात कर रखी।
क्योंकि ईरान जानता है कि अगर खार्क द्वीप पर कब्जा हो गया तो फिर यहां से यू टर्न नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका इजराइल की बात माननी पड़ेगी। इजराइल ने कई बार खार्क पर हमला किया है, लेकिन अभी तक खार्क को अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप की खार्क पर कब्जे की चाहत अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न यूनिट के सामने इस बार वो दुश्मन है जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जबरदस्त है, जिसकी ताकत उसका मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, जो मरने मारने पर आमादा है। शांति वार्ताओं का पर्दा हटने वाला है। खार्क की धरती से बारूद की गंध आने लगी है। सवाल यह है कि ट्रंप का यह चक्रव्यूह ईरान को घुटनों पर लाएगा या फिर अमेरिकी महाशक्ति के पतन की शुरुआत होगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। और फिरोज मीठी बोलवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आपका मैं रुक करूं। आईडीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके खार्क पर कंट्रोल की कोशिश करेगा अमेरिका बहुत जल्द, और इसका खुलासा वेस्ट के एक जर्नलिस्ट ने किया है। विवेक, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। विवेक, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, 82 एयरबोर्न डिवीज़न जो है ये काफ़ी पुराना और एकम्प्लिश्ड एक फॉर्मेशन है यूएस आर्म फोर्सेस का। इसका जो बैटल ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, हर लड़ाई में, तकरीबन हर लड़ाई में हिस्सा लिया है। इसकी जो एम्प्लॉयमेंट होता है, आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 लाइन में कह देता हूँ। ये एयरबोर्न डिवीज़न जब एम्प्लॉय होता है, ये कोई दूसरे जगह पूरा एट हाई अल्टीट्यूड से उसको ड्रॉप किए जाते हैं और दिया हुआ जगह पे वो लैंड होता है। ये कभी भी लैंड होता है तो ग्राउंड फोर्सेस या लैंड फोर्सेस या आपका नेवल फोर्सेस उसको लिंक अप करते हैं। ये लिंकिंग आपके लिए आपका एक सस्टेन्ड, ओपन, डिपेंडेबल, नॉन इंटरफेयरिंग एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना निहाती जरूरी है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से खार्क आइलैंड जो आप कह रहे हैं, ये करीब 450 किलोमीटर दूरी पे है। खार्क आइलैंड का साइज करीब 8 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर ये साइज है। इसके जो एयर डिफेंसेस है, पिछले 40 दिन की लड़ाई जो 8 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ, ये 40 दिन के लड़ाई के दौरान खार्क आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। जितने उसके आर्टिलरी, रॉकेट्स और एयर डिफेंस की जो आर्किटेक्चर है, ये सारे के सारे उन्होंने बर्बाद कर डाले थे। लेकिन ये आइलैंड ऐसा एक जगह पे है, ये करीब ये आता है बुशेर प्रोविंस के नीचे आता है। उसका एक कोई डिस्ट्रिक्ट जो कि 25 किलोमीटर दूरी, ईरान का कोस्ट लाइन ये 25 किलोमीटर दूरी से है। इसको आर्टिलरी, रॉकेट, मिसाइल, कोस्टल बैटरी मतलब उनके पास छोटे छोटे जहाज है, जो वेसल्स हैं, जिस पे गन्स माउंटेड है, मिसाइल भी माउंटेड है। ये काफी स्पीड पे जाते हैं, 32 से 70 किलोमीटर के स्पीड पे जाके ये टाइनी अटैक वो ट्रेन कर रखे हैं। सो मैं ये सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ जी। लैंड तो हो जाएंगे, लैंड होने के बाद उनको लिंकअप होना निहाती आवश्यक है। वो लिंकअप कहाँ से होंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 400-450 किलोमीटर दूरी, तो वहां से लिंकअप करने के लिए उनको सेफ लेन ऑफ कम्युनिकेशन खोलना पड़ेगा, वो पर्शियन गल्फ के बीच में से, जो कि ईरान या IRGC अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कुवैत या इराक की तरफ से। कुवैत और इराक की तरफ से ये गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 के बीच में इन्होंने काफी कुछ एक्सरसाइज और रूटीन जो वैलिडेशन एक्टिविटी होता है उन्होंने किया था। वो तजुर्बा अभी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ऑप्शन बनता है। और तीसरा ऑप्शन है ईरान के बीच में से गुजर के अंदर जाने का, जो ईरान का IRGC वो अलाउ नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ, एक चीज बोल के कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की जब बात करते हैं, उसका जो लंबाई वो चौड़ाई है, ये करीब 145 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। इसके एरिया में आता है आपका कोमेश आइलैंड,
जिसके ऊपर अटैक कल किया था, अपाचे हेलीकॉप्टर नीचे होने के बाद अमेरिका अटैक किया था। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज करीब 8 किलोमीटर दूर है कमिश आइलैंड से। तो ये सारे कहने का मतलब ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका आज के दिन में तैयार है? मेरा जवाब है नहीं। ये सिर्फ अभी भी मुझे लग रहा है ये दिखावा के लिए है। ये इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन प्रेशर की वजह से कोई कामयाबी हासिल होने का कोई अंदेशा मुझे नहीं लग रहा है। ये ऐसा ही चलते रहेगा, बैक एंड फोर्थ। मतलब ये आते मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक टैक्टिक्स हो सकता है जो ट्रंप हर बार करते हैं, मैक्सिमम प्रेशर बनाते हैं। रवि साहब, अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में? ठीक है, आई थिंक अमेरिका मीडिया में तो आज जो टॉप हेडलाइन है वो तो इन्फ्लेशन की है। आपको पता है कि 3 साल में पहली बार इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हुई है। तो अमेरिका में एवरेज जो सिटीज़न है वो इस वॉर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और ट्रम्प की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की हों चाहे टैरिफ से हों, तो क्योंकि जब आपको डेली की गैस प्राइसेस बढ़ती हैं, आपकी खाने की प्राइसेस बनती हैं, सप्लाई चेन इम्पैक्टेड होता है, तो अमेरिकन कंज्यूमर जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है दुनिया में, बहुत ज़्यादा वो शोर मचा रहा है। और टाइमिंग इसकी जो है वो बहुत ही ख़राब है। देखिए, उसमें 2-3 डिफरेंट लोग हैं जो स्पेशली वॉर को देख रहे हैं। कुछ जो हैं रेडिकल, जो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि फिनिश इट ऑफ, आपको बिल्कुल ईरान को अब ख़त्म कर देना चाहिए। जो काफ़ी आपको पता है कि वो जूइश लॉबी जो है, जो दोनों अमेरिका में भी है और जो इसराइल में भी है, तो एक वो है। दूसरा जो है आपके डेमोक्रेट जो बेस है, वो कह रहे हैं कि आपने शुरू क्यों किया, आपको किसने अप्रूव किया, आपको वैलिडेशन कहाँ से मिली। तो वो अब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते 4 रिपब्लिकन्स जो थे वो भी उसमें जुड़ गए हैं। तो लास्ट जो, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अमेरिकन, और मैंने कल शायद एक ट्वीट भी डाला था, तो मैंने ये कैलकुलेट किया था कि कितने अमेरिकन जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं और कितनी एआई ड्रिवन डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, उनको कितना मुनाफा हुआ है पिछले 100 दिन में। 102 दिन हो गए अब तो आई थिंक उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर एवरेज जो है, एक औसतन जो एक अमेरिकन नागरिक जो है, वो अपनी गैस जब भरनी पड़ती है, देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे आपके रेलवेज नहीं है, और हर एक चीज़ जो है आपको गाड़ी से ही चलानी पड़ती है। तो यहाँ पे जब वो 1.5 घंटा जाके वो जाता है अपनी नौकरी के लिए, तो उसको जब गैस में पिंच होता है, ऐसा पिंच अगर न्यूयॉर्क में आप देखें तो ऐसा पिंच जो था, ये हम लोगों ने कोविड के बाद भी नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी जो है ये बैकफायर करेगी और 100% करेगी। और डेफिनेटली वॉर को लेकर, जैसे सर ने अभी बोला, सुधाकर सर ने हमेशा ये बहुत सटीक बोलते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे कोई नहीं चाहता, उसका मतलब होगा बूट्स ऑन द ग्राउंड की वो बिल्कुल ही रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाके। मतलब बॉडी बैग्स जब जाएंगे, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिया, अगर बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में बवाल कर सकता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है अमेरिका में, जब बॉडी बैग्स जाते हैं तो बहुत बड़ा नेशनल इशू बनता है और बहुत बुरा भी मानते हैं वहां पर लोग इस चीज को लेकर। मैं कर्नल साहब से चाहूंगा, कर्नल साहब आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? कर्नल मलिक जी। विवेक जी, सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, जो स्थिति आज ये पैदा हुई, आज की डेट में हम खड़े हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। आज जो खारग आइलैंड की जो खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं, कभी भी मेरे एनालिसिस में मुझे नहीं कतई लगता है कि वहां पर अमेरिका अपनी फोर्स को तैयार उतारने, भले ही वो स्पेशलाइज्ड कमांडो स्पेशल यूनिट्स के हैं और वो जाने जाते हैं स्पेशलाइज्ड अपने काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन नहीं, ये काम अमेरिका नहीं करेगा। ये उसके लिए हाराकिरी हो जाएगी। अपने इस, अगर खारग आइलैंड पर किसी भी तरह का कंट्रोल करना है तो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जो कि खारग आइलैंड से लगा हुआ कोस्ट है। 25 किलोमीटर पूरा ईरान का कोस्ट है, और जो कि बुशहर से लेके और ऊपर तक आप जाइए, कम से कम बंदर जो मानशहर तक है, वहां तक उनका पूरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक बार आप ट्रूप्स उतार देते हो, उनको लगातार आपको ऑगमेंट करना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना पड़ता है, और आप ये पूरा का पूरा एयर के द्वारा करना मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे केस में ईरान की फौजें भी, ईरान की जो वॉर मशीनरी है वो पूरी एक्टिव रहेगी और हर काम करने से रुकेगी जो कि अमेरिका अपनी फोर्सेज को ऑगमेंट करे, वहां पर करे।
तो अब बात आती है कि फिर ये अमेरिका क्या चाहता है। देखिए अमेरिका इस टाइम फंसा हुआ है निश्चित रूप से, और फंसा हुआ का मतलब है कि हर हालत में अपना ट्रंप साहब वहां से चाहते हैं कि एग्जिट हो जाए, लेकिन उनको वो रेस्पेक्टेड एग्जिट नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि देखिए मैं एक चीज थोड़ा सा इसको हल्का सा डाइवर्ट करना चाहता हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए जब अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध था तो बाइडेन प्रशासन का यह था कि यह युद्ध जितना खिंचता रहे उतना अच्छा है। कारण है कि रशिया अपने आप उसकी इकोनॉमी वीक होगी और कभी। अब चलो इस बात को यहीं छोड़ता हूं, फिर चलते हैं चीन पे। पिछले 2 महीने से अगर किसी देश ने पूरा ध्यान खींचा इस युद्ध के मद्देनजर तो वो है चीन। पुतिन साहब जाते हैं, ट्रंप साहब जाते हैं, आरागची साहब कई बार जा चुके हैं। इसके अलावा उनका चीन एक सेंटर स्टेज में आ गया है, यानी अमेरिका ने खार्ग ये पूरा हॉर्मुज के रास्ते, ईरान के रास्ते ऑपरेशन के तरह जिस चीन को टाइट करना चाहा था वो बात उल्टी पड़ती दिखाई रही है। अब इस युद्ध को जारी रहने में किसका फला हो सकता है? कभी अमेरिका नहीं चाहे, अब कभी रशिया और चीन वो चाहेंगे कि इसमें अमेरिका उलझा रहे और एक तरह से देखा जाए उसको ये रेस्पेक्टिव एग्जिट ना मिले, और मिले तो ईरान की शर्तों पर मिले। तो ये चीज को प्रिल्यूड करते हुए मैं ये कहना, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को अब वो मुश्किलात हो रही है कि वो अपने को किस तरह से बचा के सम्मानजनक स्थिति में अपने नागरिकों सामने पेश करे। पर बात यह आती है कि जब इतने अंदर इतना आपने ऑपरेशन कर लिया है, आप क्या मुंह लेके अमेरिका के नागरिकों के बीच में जाएंगे? वहां पे जैसे कि रवि साहब बोल रहे थे, ठीक है अमेरिकन जनता बहुत सेंसिटिव है वहां के इन्फ्लेशन को लेके और वहां की प्रति महंगाई को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में आखिर रास्ता क्या बचता है? क्योंकि ईरान तो नई नई शर्तें होता है, या फिर जैसे ही बात आगे बढ़ती है हो सकता है चाइना उसको प्रॉम्प्ट करता हो कि नहीं आप और शर्तें लगाइए जिससे कि समझौता इतनी जल्दी ना हो, और हो तो ईरान की शर्तों पे, क्योंकि अमेरिका ईरान की सभी शर्तें इतनी जल्दी मानने वाला भी नहीं है। और असली चीज आती है कि जब आप याद देखिए जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसमें एक बड़ी परमानेंट डिमांड आई थी उसमें कि ईरान को अपने तीनों जो प्रॉक्सीज हैं उनको कट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कट करनी पड़ेगी, उनको हथियार और ये करना। लेकिन अमेरिकी पत्रकार का दावा है मलिक सर कि 82 एयरबोर्न डिवीजन तैयारी कर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो युद्ध की जो पूरी स्थिति बनी हुई है, हालांकि सीज फायर है लेकिन इतना फ्रेजाइल है, वो लगातार उसमें ब्रेकअप्स आ रहे हैं, अटैक्स काउंटर अटैक्स हो जा रहे हैं, केवल कहने के लिए सीज फायर है जबकि सारे उसके वायलेशंस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा सिनारियो है वो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने विवेक जी पहले भी आपके शोज में कहा है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।